अधिकार मांगते, कई किसी से भीख मांगते। सहपुरा तहसील अंतर्गत 300 गांव हैं और प्रत्येक गांव में लगभग 100 से लेकर 200 किसान रहते हैं। इस आधार पर देखा जाए तो लगभग 60,000 किसान बिजली, पानी, खाद, बीज की समस्याओं से प्रभावित हैं। किसान कई सालों से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। फसलें सूख रही हैं, अपने परिवार का पालन करने में मुश्किल हो रहा है। सरकार को कई बार इन समस्याओं के बारे में बताया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते किसानों को रैली व धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं किसानों से समस्या के बारे में और सरकार से क्या उम्मीद करते हैं। जब से नहर बना है बेलगड़ा नहर, तब से बड़खेरा गोरैया से होती हुई ग्राम पंचायत खुद की ये ऊपर ददरा वाले एरिया में जो आया है कैनाल, आज तक उसमें पानी नहीं आया है। बीच से टूट गया है। हम लोगों ने कई बार, मैंने समाज सभा की बैठक में इस बात को रखा है एसडीओ साहब से, बोले कि भैया वो उसको हम करवाते हैं, दिखवाते हैं, बन जाएगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई, न बनी है। यहाँ पर जैसे इस समस्या से प्रभावित ऐसे कितने गांव होंगे? ये पड़रिया खुर्द हो गया, बड़खेरा, गोरैया, भगदू, समनपुरा, ऐसे करके 8-10 गांव हैं। वहां तक पानी नहीं पहुंचती, ये बिजौली तक आती है। इसके बाद वहां से कैनाल जो टूटा हुआ है वहीं नदी में बहने लगता है पानी। सूचित किया है इस बारे में, अधिकारी ने कोई आश्वासन तो दिया है, लेकिन आश्वासन देने से कुछ नहीं होता। जब तक यहाँ कोई सुधार कार्य नहीं होगा तब तक पानी कैनाल में आने की कोई संभावना नहीं है। जैसे पानी अभी नहीं मिल रहा है तो आप का खेती में क्या मतलब प्रभाव पड़ता है? खेती ऐसी डरे रहते हैं, वो भी दिए भगवान भरोसे, तो किसान बोनी कर देते हैं, लेकिन वो सूख गया, जमने के बाद में सूख जाता है। कौन कौन से फसल लेते हो आप? धान है, गेहूं है, कोदो कुटकी है, अलसी है, मसूर है। एसडीएम साहब आपसे मिलने आए, उनसे क्या बातचीत हुई और उनसे आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है? वार्तालाप हुई, हमारे जो विषय हैं उन पर बिंदुवार चर्चा हुई। एसडीएम महोदय ने कहा जो हमारे स्तर की जो बात है हम उसका निराकरण करेंगे, और कुछ ऐसी बातें हैं जो योजना स्तर की हैं, जो कि योजना समिति के पास भेजना पड़ेगा, तो हम उसको नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से उनके द्वारा कहा गया। हमने लगातार ज्ञापन वगैरह तो देते रहे हैं। ज्ञापन में जो विशेष समस्याएं जैसे नहर की है, आपका विद्युत का है और खाद का है, बीज का है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए लगातार ज्ञापन तो देते रहे हैं, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हुआ। इसलिए किसानों को आज अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ गया। और किसान जो है अन्नदाता है, लगातार अपना काम कर रहा है, अन्न दे रहा है, लेकिन परेशान होकर प्रशासन सरकार से परेशान होकर अब हड़ताल पे बैठा हुआ है। अभी जनप्रतिनिधि देखा जाए, हमारे क्षेत्र के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनपद अध्यक्ष जी हैं, विधायक जी हैं, सांसद महोदय हैं, ये अभी तक खैर लेने नहीं आए हैं। ये अनिश्चित रहेगा जब तक हमारे जो विषय हैं वो पूरे तरह की जो समस्याएं हैं वो निराकृत नहीं कर दिए जाते, तब तक हमारा जो अनशन लगातार जारी रहेगा। जैसा कि बताया, अभी किसान संघ से एक डिटेल्ड वार्तालाप हुई है। 26 पॉइंटर जो इनकी डिमांड थी, जिसमें से कुछ जो लोकल स्तर पे है इसका तो 1-2 दिन के अंदर निराकरण कर दिया जाएगा। जो पॉलिसी लेवल की हैं, जो शासन स्तर पे है, उसमें कलेक्टर मैडम के माध्यम से हम ऊपर पत्र लिख के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उसके इनिशिएट कर सकते हैं। आज 29 दिसंबर 2025 को भारतीय किसान संघ का यह रैली का आयोजन किया गया है। क्षेत्र के किसानों की विभिन्न समस्याएं, बिजली, पानी, खाद, बेलगड़ा जलाशय से 43 गांवों तक पानी पहुंचाकर किसानों के खेतों तक पहुंचाने का है, लेकिन 15 गांव तक ही पानी पहुंच पा रहा है। ऐसे ही चौरा जलाशय से लालपुर गांव तक पानी पहुंचने का है, मतलब 8 गांव, लेकिन 8 गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, बल्कि 1 या 2 गांव तक ही पहुंच पाता है। जबकि जल संसाधन विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए निकाली जाती है। इस तरीके से किसानों